सृष्टि ने लोलोन को मारने का बहुत बड़ा प्लान बनाया क्योंकि उसकी डीएनए रिपोर्ट लेकर पहुंचने वाला था कोर्ट में। दोस्तों, स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां अपकमिंग एपिसोड में सृष्टि और सुबो की खतरनाक चालें झनक और अनिरुद्ध के लिए ना जाने कितनी मुश्किलें खड़ी करेंगी, बल्कि उनकी जिंदगी भी अब यहाँ पर बदल कर रख देगी। सृष्टि की गहरी साजिश से शायद लोलोन की मौत का प्लान सृष्टि और शुभंकर बॉस का गेम अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। वो जानते हैं कि अगर डीएनए रिपोर्ट सबके सामने आ गई तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा, उनके जितने भी किए धरे थे। ऐसे में सृष्टि लोलोन को रास्ते से हटाने का अब फैसला करती है। एक सीन में सृष्टि सुबो से कहती है कि अगर लोलोन डीएनए टेस्ट के लिए गया है तो हमारी सच्चाई अब सबके सामने आ जाएगी। इसे रोकने के लिए बस एक ही तरीका है, उसे खत्म कर दो। सुबो जो पहले ही कई गैर कानूनी काम कर चुका है सृष्टि के साथ, इस खतरनाक प्लान में भी वो शामिल हो जाता है। वो लोलोन के खिलाफ खतरनाक प्लान की शुरुआत अब सृष्टि और सुबो एक झूठी कहानी बनाते हैं ताकि लोलोन को अनिरुद्ध और झनक से दूर रखा जा सके। लेकिन जब ये चाल काम नहीं करती है तो सृष्टि लोलोन की गाड़ी का ब्रेक फेल करवाने की साजिश करती है। एक सीन में सुबू एक मैकेनिक के पास जाता है और उसे पैसे देकर कहता है कि इस गाड़ी के ब्रेक्स को ऐसे खराब करना है कि कोई भी शक भी ना करे। लेकिन लोलोन का जाना बहुत जरूरी है, अनिरुद्ध और झनक की अनजान मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ अनिरुद्ध और झनक को इस खतरनाक साजिश भनक तक नहीं है। वो दोनों लोलोन को डीएनए टेस्ट की तैयारी में है। झनक कहती है अनिरुद्ध से, अगर डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई तो सृष्टि का सारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे डर है कि वो बहुत बड़ा प्लान कर रही होगी। लोलोन की जान खतरे में। सृष्टि और सुबो का प्लान तब और खतरनाक हो जाता है जब लोलोन डीएनए टेस्ट के लिए अनिरुद्ध और झनक से मिलने के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो हादसे का शिकार हो जाता है। उसकी गाड़ी की टकराने की आवाज सुनकर लोग जमा हो जाते हैं। लोलोन पूरी तरीके से घायल होता है और उसको अस्पताल में ले जाया जाता है। झनक और अनिरुद्ध का डर और गुस्सा अनिरुद्ध को जब ये खबर मिलती है तो वो गुस्से से बहुत ज्यादा भड़क उठता है। ये हादसा नहीं हो सकता, ये तो सृष्टि की ही साजिश है। झनक की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो भी लड़ने के लिए तैयार होती है। अनिरुद्ध, हमें लोलोन को हर हालत में बचाना होगा और इस सृष्टि को सबके सामने बेनकाब करना होगा। तो दोस्तों, सृष्टि का अगला प्लान क्या होगा? सृष्टि जो ये सोच रही थी कि लोलोन अब अनिरुद्ध और झनक के पास नहीं पहुंच सकेगा, अपने अगले कदम की तैयारी में लग जाती है। वो डीएनए सैंपल चुराने की कोशिश करती है ताकि रिपोर्ट बदल दी जाए। और सृष्टि कहती है अगर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने आ गई तो मेरा सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मुझे हर हाल में इसे रोकना ही होगा। क्या लोलोन अब बच पाएगा? अब सबसे बड़ा ये सवाल है, क्या लोलोन इस हादसे से बच पाएगा? क्या झनक और अनिरुद्ध और सृष्टि की सुबह की इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? डीएनए रिपोर्ट से क्या होगा आने वाले एपिसोड में? धमाका तो तय है, तो आने वाले एपिसोड से सस्पेंस और ड्रामा अपनी चरम सीमा पे देखने को मिलेगा। अनिरुद्ध और झनक की लोलोन को बचाने की नाकाम कोशिशें और सृष्टि और सुबो की अगली चाल। डीएनए रिपोर्ट का सच और झनक की जिंदगी में आएगा बड़ा बदलाव, क्योंकि झनक जल्दी करवाने वाली है डीएनए रिपोर्ट। अनिरुद्ध देगा उसका साथ। कोर्ट रूम में सबके सामने झनक ने दिखाई अपनी डीएनए रिपोर्ट, जिसके बाद उड़ जाएंगे सुबो और सृष्टि के होश। सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, जहां आप लोगों को जल्दी देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध के बाबा सृष्टि को केस जिताने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं और एक के बाद एक झूठा सबूत पेश करते हैं। इसके बाद झनक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और झनक देखती है कि उसकी माँ उर्वशी के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं। इसलिए झनक ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाती और झनक इन सब लोगों से छिपकर अपना डीएनए टेस्ट करवाने वाली है। इसके लिए चुपके से सृष्टि के कुछ बाल टेस्ट के लिए लेकर जाती है, जहां पर जल्दी झनक की डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है। और इसके बाद जब केस की अगली सुनवाई होती है तब झनक अपनी डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने वाली है, जिसको देखकर अब उड़ने वाले हैं सभी के होश, क्योंकि सबको पता चलने वाला है कि झनक की असली माँ कोई और नहीं बल्कि सृष्टि और सृष्टि के झूठ का पर्दाफाश अब सबके
सामने हो जाता है। इसके बाद अनिरुद्ध के बाबा केस हार जाते हैं और ये साथ ही साबित हो जाता है कि सृष्टि ने झनक के साथ कितना ज्यादा गलत किया और झनक सृष्टि की ही बेटी है। इसके बाद दोस्तों अब अर्शी भी सृष्टि के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। वो अर्शी ठान लेती है कि वे सृष्टि के साथ अपना कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी, लेकिन अर्शी चाहती है कि अनिरुद्ध अभी भी उसी का रहे। इसके लिए अर्शी अनिरुद्ध से कह देती है कि अब तो झनक को भी इंसाफ मिल गया है, इसलिए अब तुम झनक के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है और झनक को अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध झनक के बिना एक पल भी नहीं रह पाता है, इसलिए अनिरुद्ध को साथ ही साथ एहसास हो जाता है कि अगर उससे दूर गई तो वो अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगा और उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाएगी। इसलिए दोस्तों अनिरुद्ध ये ठान लेता है कि वह झनक को अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं होने देगा। साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि झनक जो है वो कोर्ट से लड़ने गई है ताकि सब कुछ जो उसके हित में हो, लेकिन यहाँ सुबो जो है वो झनक के अगेंस्ट केस लड़ रहा है, तो इतनी आसानी से झनक को तो जीतने ही तो नहीं देगा। आप तो ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं भाई, शो में और भी ज्यादा बहुत कुछ होने वाला है। आप देखेंगे किस तरीके से पूरी फैमिली जो है वो सृष्टि और अर्शी का सपोर्ट करती हुई नजर आएगी और वहीं पर नरेंद्र जो है वो तो फुल सपोर्ट करने वाला है झनक का, अपनी झनक का। किस तरीके से कहानी है पूरी ही बदलने वाली है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सबके सामने जो सुबू है वो झनक के ऊपर इल्जाम लगाता है। इतना ही नहीं, उसकी माँ पर भी बहुत सारी ऐसी बातें करता है, जिसके बाद झनक को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। झनक जो है वो काफी ज्यादा बौखला जाती है। झनक को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि उसकी माँ पर किसी ने इस तरह के इल्जाम लगाए। अब शो की कहानी में आप देखेंगे किस तरीके से जब सुबह सबके सामने उर्वशी पर इल्जाम लगाएगा कि सृष्टि है उसका फेम पाना चाहती थी उर्वशी, इसलिए उसने ऐसा किया, तो यहाँ पर झनक जो इन चीजों पर भड़कने वाली है और झनक सबको क्लियर कहने वाली कि ऐसा ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरी माँ कभी भी ऐसा करने का बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकती और मेरी माँ खुद एक बहुत अच्छी ज्यादा डांसर होती है और वो सृष्टि से क्या ही चुराएंगी। तो यहाँ पर सुबो है वो झनक को बार बार इंसल्ट करने में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध जो है उसे उम्मीद है कि वही कोई ना कोई ट्विस्ट लेकर आएगा और एक बार फिर झनक और अनिरुद्ध दोनों एक होते हुए नजर आएंगे। यानी कि शो में एक बहुत ही अच्छा ट्रैक आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से आने वाला है। शो में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऐसे में देखने को मिलेगा। फैंस को काफी टाइम से इंतजार था कि कब होगा झनक किस तरीके से भड़की है, क्या वो केस जीत तो जाएगी, क्योंकि अर्शी और सृष्टि दोनों किस तरीके से चालबाजी कर रही हैं। लेकिन झनक जब अपना डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी, जहां पे जज भी देखेंगे कि झनक की क्लियर कर देते हैं कि झनक ही सृष्टि की बेटी है। इसके बाद में झनक केस को जीत जाती है और सृष्टि को जेल में जाना पड़ता है, साथ ही अनिरुद्ध का वो साथ हो जाती है। तो यहाँ पे जल्दी बहुत अच्छा ट्रैक देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।